तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ में माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो कोर्ट की अवमानना का मामला में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो है सरकार को और शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि 28 नवंबर से पहले पहले डीएड की जो सूची है, ज्वाइनिंग सूची है, वो प्रस्तुत की जाए। तो उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के बीच कि आखिर उसमें कट ऑफ की स्थिति क्या रहने वाली है, कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं और कितने पद उसमें जो हैं अभी वैकेंट हैं, यानी कि जो खाली हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि जो कुछ लोग जो अपर प्राइमरी में सेलेक्ट हुए हैं तो उसको लेकर भी बात करेंगे। तो इस तरह से पूरी विस्तार से इस पर बात करेंगे और एक कट ऑफ आपको जो है बेहतर जो हमने तैयारी की है कट ऑफ बनाने में, उसको हम आपके पास लेकर के आए हैं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उनसे भी आग्रह है जो चैनल पर विजिट तो कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस संबंध में जो आने वाली अपडेट्स हैं वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं कि जो ये भर्ती आई, विज्ञापन आया, इसमें कुल कितने पद थे। तो कुल पद की अगर हम बात करें तो इसमें कुल पद हमारे जो सहायक शिक्षक के लिए, प्राइमरी सहायक शिक्षक के लिए जो पद थे वो आपके 6285 पद थे जिन पर ये भर्ती आई हुई थी, और जिसमें से अभी जो हैं जो खाली पद अभी हैं वो 1000 पद अभी हमारे पास, 981 या 1000 के आसपास जो पद हैं वो हमारे पास अभी खाली हैं, जिस पे अभी यानी कि नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इसके साथ साथ हम बात करें तो इसमें से लगभग 1100 लोग ऐसे हैं जो वर्ग 2 में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जो जिन पदों पे बीएड ऑलरेडी चयनित है और जिसको हटा करके और डीएड को नियुक्ति देने की बात है, यानी डीएड की उन पदों पे जो है सूची बनाने की बात है, तो वो पद हैं 29 आपके 2897 पद, 2897 पद हैं। और हम बात करें तो इन 2897 में से 40 अभ्यर्थी ऐसे हैं या शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास डीएड और बीएड दोनों, बीएड की डिग्री और डीएड डिप्लोमा दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। उन्होंने जो है मांग की है कि हमें नौकरी से ना हटाया जाए और हमारी नियुक्ति बरकरार बनी रहे, क्योंकि वो डीएड योग्यताधारी भी हैं। तो ऐसे में हम ये माने कि अगर उनके 40 पद अगर निकाल दिए जाएं, यानी उनको एजिट सर्विस में बना रखा जाए, तो फिर वो 40 भी कम होकर के जो बचेंगे वो अगर इसमें हम कम कर देते हैं तो फिर हमारे पास ये 2857 पद रह जाएंगे, यानी जो बीएड के जगह डीएड को नियुक्तियां मिलनी है। ठीक है साथियों, तो ये कुछ इस तरह से पदों का मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं अगर हम बात करें जो काउंसलिंग की बात करें कि काउंसलिंग में जो सूची तैयार होगी उसमें रैंक क्या जाने वाला है, क्या कट ऑफ जाने वाली है, उसकी हम बात करें तो उस पर बात करने से पहले हम बात करना चाहेंगे जो केवल डीएड को लेकर के जो पहले जो है रैंक की कट ऑफ जारी की गई थी उसको लेकर के हम बात करें तो उसमें जो जनरल कैटेगरी के हमारे अभ्यर्थी थे उनको जो है जनरल कैटेगरी में 3661 से लेके और 5596 तक जिनकी रैंक थी उनको बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। दूसरी हम बात करें जो ओबीसी के हमारे अभ्यर्थी साथी थे, उन्हें जो है उनकी रैंक की बात करें तो 7171 से लेके 9125 तक जिन लोगों की रैंक थी उनको जो है आमंत्रित किया गया था काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा हम बात करें एससी जो अभ्यर्थी साथी थे
उनको, उन लोगों को आमंत्रित किया गया था, उन साथियों को आमंत्रित किया गया था जिनकी रैंक 10,990 से 11,937 थी, 37 या 33 इस तरीके से थी। और एसटी अभ्यर्थियों की बात की जाए तो उन लोगों को बुलाया गया था जिनकी रैंक जो 1,32,419 तक थी, उन लोगों को इसमें जो है आमंत्रित किया गया था। जो फर्स्ट काउंसलिंग डीएड के लिए कहा गया था, डीएड की कट ऑफ, रैंक की कट ऑफ ये थी बता, यानी बीएड जिसमें शामिल नहीं था। उसके बाद उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। जो बीएड प्लस डीएड को मिला के जो नियुक्ति के लिए जो काउंसलिंग की गई थी, उसकी रैंकिंग, उसमें कितनी रैंक तक के जो हमारे अभ्यर्थी थे उनको आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था, उस पर भी हम नज़र डालते हैं। तो हम जनरल की अगर बात करें, जनरल कैटेगरी की, तो उसमें 821 रैंक से लेकर के और 1119 यानी 1119 तक जिन लोगों की रैंक थी उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था काउंसलिंग के लिए। बात कर लें साथियों, जो हमारे ओबीसी से साथी थे उन लोगों को, उनको आमंत्रित किया गया था काउंसलिंग के लिए जिनकी रैंक 3406 से लेकर के और 3729 थी, यानी कि 3406 से लेकर 3729 रैंक तक के जो शिक्षक, जो अभ्यर्थी थे उनको जो है आमंत्रित किया गया था काउंसलिंग के लिए। बात करें एससी जो कैंडिडेट्स थे उनकी हम बात करें तो उसमें जिनकी रैंक 6590 से लेकर के और 7133 तक थी, उनको जो है इस भर्ती में काउंसलिंग के लिए, इस काउंसलिंग में बुलाया गया था। इसके बाद हम करें जो एसटी हमारे साथी थे, एसटी जो कैंडिडेट्स थे उनको, उनकी रैंक की हम बात करें तो उसमें जो है 56,126 से लेके 61,305 तक की रैंक वाले साथियों को इसमें मौका दिया गया। तो ये बात हुई साथियों के जो हमारी डीएड की रैंक थी वो भी हमने आपको बताई, और जो डीएड प्लस बीएड को मिला के काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, उन लोगों की रैंक के बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं, अगर आज की डेट में इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो अगर काउंसलिंग के बुलाया जाता है, अगर इसकी सूची बनेगी, काउंसलिंग होगी, तो उसमें कट ऑफ कहाँ जाने वाला है उस पर हम बात करेंगे। वो हमने एक जो है एक आकलन किया है, एक तैयार की है आप लोगों के लिए, तो उस पर नज़र डाल लेते हैं साथियों। तो हम अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसमें कट ऑफ जो है 46 या 46.5, जनरल कैटेगरी की 46 या 46.5 से लेकर के 5500 तक रैंक तक ये जाने वाली है, ये एक अनुमान हमारा है। और दूसरा हम बात करें कि ओबीसी साथियों की बात करें तो ओबीसीओ में ये 18,000 से लेके और 22,000 के बीच जिन लोगों की रैंक होगी उनको आमंत्रित इसमें किया जा सकता है। अगर हम एससी कैटेगरी के अब साथियों की बात करें तो उसमें ये 26,000 से लेके और 29,000 के आसपास तक जो है ये मेरिट आपकी जा सकती है, यानी कि 26,000 से लेके 29,000 तक जो है इसमें रैंक को आमंत्रित किया जा सकता है। और बात करें हम एसटी जो हमारे साथी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी हम बात करें तो वहाँ पर 1,35,000 से लेके 1,35,000 तक की रैंक को वहाँ पर आमंत्रित किया जा सकता है। तो ये एक कट ऑफ हमने आपके सामने रखे, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 46, 4650 से लेकर के 5500 तक की रैंक के लोग जो हैं जनरल कैटेगरी के यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किए जा सकते हैं। बात करें हम ओबीसी की तो 18,000 से 22,000 तक जिन लोगों की रैंक होगी उनको जो है काउंसलिंग में आमंत्रित किया जाएगा। बात करें एससी की तो 26,000 से लेके 28,000 या 26,000 से लेके 29,000 तक की जो रैंक है जिन लोगों की, जिन साथियों की, उनको जो है आपको काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। बात करें साथियों अगर हम एसटी साथियों की तो 1,35,000 से लेके 1,45,000 तक ये रैंक रहने वाला है, ऐसा एक अनुमान हमने लगाया है। और काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद आप लोगों के बीच ये हम जो है एक कट ऑफ का जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि नीचे से जो वीडियो फ़िलहाल में हमने
आप लोगों को दी थी इस बीएड बीटीसी मैटर पर अवमानना को लेकर के, उसमें साथियों के कई साथियों के कमेंट्स आए थे कि सर कट ऑफ को लेकर के आप एक वीडियो लेकर के आइए। तो उसी चीज़ को हम मानते हुए एक कट ऑफ का हमने एक पूरा गणित बिठा करके आपको ये बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस बीटीसी या बीएड को लेकर के या इस काउंसलिंग से संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें होंगी या ज़रूरी जानकारियां होंगी, उनको लेकर के हम आपके बीच फिर उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।